करो या मरो, डू और डाई। आज जब ये पूछा तो मुझे लगा कि चलो आज कुछ नया टॉपिक समझाने को मिलेगा। डू और डाई को समझने के लिए हमें पहले जंगल रूल समझना पड़ेगा। जंगल का रूल क्या है। हालांकि आजकल जंगल क्या होता है वो तो किसी को देखना ही नहीं मिल रहा है। उसमें नहीं गिरेंगे हम, बाद में चेंज नहीं करेंगे। पर एक बात तो है कि नेशनल जियोग्राफी है, प्लानेट है, जियोग्राफिकल है, ऐसे बहुत सारी चैनल है जहाँ पे आप जंगल का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जंगल रूल में क्या होता है कि हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। हर एक चीज़ की कीमत का मूल्य, या तो हर एक जो भी एक्शन वो होता है उसकी थोड़ी भी गलती उसकी जान के बराबर होती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हिरन पानी पीने जाता है तो वो अगर अलर्ट नहीं होगा, सचेत नहीं होगा और पानी पीने जाएगा तो वो मगरमच्छ का शिकार हो जाएगा, क्रोकोडाइल का। मतलब यहाँ पे हम देखें तो लोग क्या करते हैं, शिकार हुआ ऐसा देखते हैं। पर आप यहाँ पे उसको देखने का थोड़ा स्टाइल चेंज करिए। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके पानी की कीमत उसकी जान है। पानी पीना भी ज़रूरी है, इसीलिए तो वो रिस्क लेने गया। जब रिस्क लिया तब उसको बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। अगर सचेत नहीं रहा तो वो पानी की कीमत उसकी जान के बराबर होगी। तो ये जंगल रूल है। वही हिरन जब खाता है, चरता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे भी अगर वो सचेत नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ का वो शिकार हो जाएगा। जैसे कोई भी हो, जो जंगली जानवर है उसका वो शिकार होता है। मतलब कुल मिला के उसको सतत अलर्ट रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। यही जंगल का रूल है। और हमारी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी बोला गया है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आपके साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। तो अभी टॉपिक पे आते हैं कि करो या मरो, डू और डाई। हालांकि हमारे जीवन में हम देखें तो इतना ज़्यादा तो सीरियस नहीं होता है कि कोई भी चीज़ की कीमत हमें जान से चुकानी पड़ती हो। पर फिर भी हमारी जो वैचारिक निर्बलता हो जाती है उससे हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारी वैचारिक जो निर्बलता है वो जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं तब तक वो समझो कि आदमी को मरा हुआ ही समझा जाता है। जैसे कोई भी आदमी बिना मतलब का कोई भी काम करता है, कोई भी कार्य करता है तो उसको इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं, यानी वो असफल रहता है। और वो सफलता की कल्पना परिकल्पना में घूमता रहता है और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, उसका परसेप्शन क्लियर नहीं होगा किसके बारे में, उसके टारगेट के बारे में, उसको करना क्या है, तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। मतलब वहाँ पे भी अलर्टनेस आता है। जब तक आप अलर्ट नहीं हो कि आपको क्या करना है तब तक आप उसकी कीमत चुकाते हो, और वो कीमत ज़िंदगी की ही है। यहाँ पे जंगल रूल ही है। भले ही आपका वहाँ पे मृत्यु नहीं होता है पर ज़िंदगी की ही कीमत लगी है ना, ज़िंदगी का ही दाव लगा है। आपका एक दिन बर्बाद जाता है, एक महीना बर्बाद जाता है, एक साल बर्बाद जाता है। कई कई लोगों की पूरी बाल्यकाल, जवानी सब बर्बाद जाती है। बूढ़े में आके सोचता है कि मैंने ऐसा किया, उसकी जगह पे ऐसा किया होता तो अच्छा था। तो ये हम भी अपने जीवन की वैल्यू के ही स्पेक्युलेशन खेलते हैं। मतलब कि हम अपनी जो जीवन की जो संभावनाएं है उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट के हिसाब से हम नहीं चलते, या तो एक्सपेक्टेड टारगेट को सचेत मन से हम कार्य नहीं करते, तो उसका बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ पे
ज़्यादा बात को ट्विस्ट न करते हुए हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन को आप दो कैटेगरी में रखिए। एक आप अपना टैलेंट, दूसरा आप अपना कार्य या कर्म। आप अपने आप को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को ज़िंदा तो रखते हैं, बोलेगा हम सब तो ज़िंदा ही है, आप जैसे ज़िंदा हो ऐसे हम भी ज़िंदा है, वो नहीं। अपने आप को ज़िंदा रखने का मतलब क्या है, आप अपने टैलेंट को भी ज़िंदा रखिए। साथ में आपके जो परिस्थिति के अनुसार आप जो भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। पर उससे क्या हो जाएगा, अगर आप अपने टैलेंट या हॉबीज़ या आप अपने जिसको हम शौक बोलते हैं उसको भी साथ में रखेंगे, तो जीवन जीने का जो अंदाज है वो चेंज हो जाएगा और आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी इम्बैलेंसिंग था टारगेट में, वो फुलफिल हो गया हैबिट से या तो हॉबीज से। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके मन में कोई अलग तरह का प्रभाव नहीं गिरेगा और लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी से कभी कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो ये जो बताया मैंने करो या मरो का, उसमें ये है कि अगर आपको जो कार्य करना है वो करना है, अगर नहीं करा तो आप मरो। मरो बोले तो उस दिन का आपने अपने जीवन में से एक दिन कम किया या एक साल कम किया, तो वो मरना ही गिना जाता है। मतलब आपने वो जो टाइम था उसका कोई सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। जंगल रूल हर जगह पे लागू होता है, ऐसा नहीं है कि जंगल में ही लागू होता है। आप वही जंगल रूल को अपने जीवन में फॉलो करिए कि आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये होने वाला ही है। मतलब आपने इच्छित समय में इच्छित टारगेट को कंप्लीट नहीं किया तो आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। ये बात आप सतत अपने मन में रखो। उससे क्या होगा कि आपको एक अलग से एनर्जी मिलेगी जिसके द्वारा आप सतत अपने टारगेट का भान रहेगा और आप उसको अचीव करने में आसानी होगी। टैलेंट का मैंने बात किया। टैलेंट यानी हॉबीज़ जो भी आपकी है उसको हैबिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे आपका गाना हो गया, बजाना हो गया, कुछ भी है, आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, ये वो सब। मुझे पता है लोग बोलेंगे सब कुछ है पर हमारे पास समय नहीं है, तो वो आपकी वही गलती है। सब चीज़ के लिए समय होता है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है वही तो सीखना है। इसीलिए तो ये टॉपिक उठाया गया है, करो या मरो। अगर आप नहीं करोगे, आप अपनी हॉबीज़ जो है उसको आप अप्लाई नहीं करोगे जीवन में, तो फिर आप समझो कि उतना टाइम आप वेस्ट किया। तो आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और इसके लिए पूरे दिन का एक शेड्यूल में अपनी हॉबीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है, आवश्यक है। अभी जितनी भी एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अपने पास है उसके हिसाब से हर एक बंदा चाहे तो उसको अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल भी कर सकता है, रिप्रेजेंट भी कर सकता है और अपने काम को साथ में भी कर सकता है। कई कई लोग बहुत लकी होते हैं कि वही जो उसकी हॉबी है वही उसको काम मिल जाता है और वो उसमें आगे निकल लेते हैं। पर वो कम संभावना है जिसमें ये हो सकता है, पर फिर भी आप कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। जिसे आप और इजी वे में समझने की कोशिश करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप अपनी जो भी व्हीकल है उसको आप हाईवे पे स्पीड पे चलाते हो तो आपके मन में एक ख़ास प्रकार का डर सा रहेगा और वो डर की वजह से आप अलर्ट रहोगे और अलर्ट रहने की वजह से आप देखना आपका पूरा काबू अपने व्हीकल पे होगा, क्योंकि आपको पता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो बस ये जो सिचुएशन है ना, वही सिचुएशन हमें हर पल अपने साथ अपने पास रखना है। बस अगर इतना हमने कर लिया तो हम हर एक टारगेट को अचीव भी कर लेंगे और हर समस्या को आसानी से जीत भी सकते हैं।
यही बात को कई कई अलग अलग फिलोसोफर ने, मोटिवेटर ने, गुरुजनों ने, जोगी योगी तपस्वी सब लोगों ने यही बात घुमा के कही है, बोला है अपने आप को जगाओ, अपने आप को जगाओ। तो जगाने का मतलब ही यही है ना कि आप अपने आप को अलर्ट रखो हर एक चीज़ में। अगर ये नहीं किया तो ये होगा। देखिए सफलता है, सफलता के पीछे आप भागो, अगर सफलता नहीं मिली तो निष्फलता उसके पीछे पीछे ही है। निष्फलता कोई भी रूप में आ सकती है, निष्फलता दुर्घटना के रूप में आ सकती है, आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ टैलेंट, कुछ भी हो सकता है। तो आप इतना याद रखना है, जितना आप अलर्ट रहोगे उतना आप सफलता के पीछे भागोगे, वरना निष्फलता रूपी जो कैरेक्टर है वो आपके पीछे है, जो आपको सदैव फॉलो करता रहेगा। आपको फॉलो करना है सफलता को। तो इसीलिए कहा है जंगल उड़ को आप मानिए, जंगल उड़ सिर्फ जंगल उड़ में नहीं बनता है, जंगल उड़ अपनी सोसाइटी में, अपने लाइफ में भी रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा